देखो, जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में अगस्त में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए थे, जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एनयूएस में अगस्त में 1 अगस्त को या 31 अगस्त को एग्ज़ाम दिया था, आप लोग के कमेंट बहुत ज़्यादा आए हैं कि रिज़ल्ट हमारा कब तक आएगा, क्योंकि आप लोग का टाइम पूरा हो चुका है। अब देखो, रिजल्ट के रिगार्डिंग में आप लोग के लिए काफ़ी सारी वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने आप लोग के लिए पब्लिश कर रखा है। मैंने आपको यही बताया हर वीडियो में। देखो, एनयूएस का ये कहना है कि रिजल्ट जो है एनयूएस 1.5 महीने के अंदर अंदर आप लोग को इवेल्युएट करके रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। लेकिन रिकॉर्ड में इनका यही देखने को मिलता है कि ये रिजल्ट डिक्लेयर करने में कम से कम 2 महीने का टाइम लेते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि 2 महीने में 5 दिन कम हो, 10 दिन कम हो, इतने दिन पहले ये डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज डेट इनका देखोगे निकाल के कि एवरेज इनका टाइम कितना लगता है रिजल्ट को डिक्लेयर करने में, तो आप यही देखोगे कि आपको पूरा 2 महीना ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। अब पब्लिक एग्ज़ाम का भी सेम है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम का भी सेम है। जैसे कि अभी मैं आपको हाल ही का रिकॉर्ड दिखाता हूँ। ये देखो, जो जुलाई के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने जुलाई में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए थे, उनके रिजल्ट का यहाँ पे स्टेटस देखो 50% जो रिजल्ट आया था यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर इनको दिखाया गया है 18 सितंबर को आया था। ठीक है, 50% रिजल्ट। और ये जुलाई का स्टेटस है, जुलाई में जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए थे उनका बता रहा हूँ मैं। तो जुलाई वालों का 50% रिजल्ट यानी कि 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच का जो रिजल्ट है 18 सितंबर को आ गया था। और 50% रिजल्ट डिक्लेयर किया इन्होंने 25 सितंबर को। ठीक है, अब यहाँ पर आप मान के चलोगे ना, मोटा मोटी आप लेके चलोगे तो एनयूएस को 100% रिजल्ट डिक्लेयर करने में 2 महीने में कम 5 दिन ही कम है इन्होंने डिक्लेयर किया है। ठीक है, यानी कि 2 महीने ये ले रहे हैं रिजल्ट को आपको डिक्लेयर करने में। और मैं आप लोग को बता दूं, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपना एग्ज़ाम दिया है अगस्त में, चाहे आपने 1 अगस्त को दिया है, चाहे आपने 31 अगस्त को दिया है, देखो एक डेट यहाँ पे पिक कर लेना। ये जो 18 और 25 तारीख है ना, ये पहले जून वालों के साथ भी हो चुका है। यानी कि जो जून में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए थे उनका रिजल्ट भी 18 को, मतलब कि 18 तारीख को उनका भी रिजल्ट आया था 50%, और 25 तारीख को उनका 100% रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। ठीक है, मेरा कहने का मतलब समझो। देखो, जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अभी एग्ज़ाम दिया है अगस्त में, 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में, आप लोग का ये जो 18 तारीख आने वाला है, आज 14 तारीख हो चुका है, ये जो आप लोग का 18 तारीख आने वाला है, इसमें आप लोग को 50% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के भी और 12वीं क्लास के भी स्टूडेंट्स के भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स मतलब 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट कब आएगा? ये जो 18 अक्टूबर आ रहा है ना, ठीक है, आज 14 अक्टूबर हो चुका है, 18 अक्टूबर को आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा 50%, 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच का। ठीक है, बाकी के रिजल्ट यहाँ पे आप पिक करके चलोगे तो 25 अक्टूबर को आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा, 10वीं क्लास का भी और 12वीं क्लास का भी। यानी कि 16 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच का जो रिजल्ट है 25 अक्टूबर को आएगा। ठीक है, ये जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पहले भी एक बार रिपीट हो चुका है। पहले जून वालों के साथ हुआ था, फिर जुलाई वालों के साथ हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आप लोग का रिपीट होगा। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये डेट फिक्स नहीं है, ये आगे पीछे भी हो सकता है। हो सकता है कि ये जो आप लोग का मंडे आ रहा है, मंडे में ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, या फिर कल में ही हो जाए, या परसों में ही हो जाए। अब देखो, अथॉरिटी जो बैठती है उनसे हम बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। उनकी तरफ से ऐसे ही डेट आती है। लेकिन मैं आपको आज और कल का डेट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो डेट फेल भी हो सकता है, और चांसेस ज़्यादा है कि अगर मैं आपको बोल दूँ ये जो अथॉरिटी ने बोला है कि 2 दिन बाद आप लोग के रिजल्ट आ जाएंगे, अगर मैं आपको इस वीडियो में बोल के जाता हूँ तो वो डेट अगर फेल हो जाता है तो उस केस में आप लोग मुझे बोलोगे कि आपने कहाँ से डाटा लिया था। ठीक है, तो ये जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 18 तारीख को आप लोग का 50% रिजल्ट आएगा, 25 तारीख को आप लोग का 100% रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये जो डेट है ना, आप लोग का पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, जून वालों के साथ हुआ था, जुलाई वालों के साथ हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो मतलब अगस्त वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही हो। तो रिजल्ट आप लोग का देखो जब भी आएगा, मैं आपको सबसे पहले चैनल के थ्रू वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा। उसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, रिजल्ट के रिगार्डिंग जो भी आप लोग की दिक्कत होगी, जो भी आप लोग की प्रॉब्लम होगी, वो सारी सुनूंगा, और उन सब पे मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के प्रोवाइड करूँगा, सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। अब देखो, यहाँ पे हम मार्कशीट की बात कर लेते हैं। जो जून में मतलब ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए थे, और जो जुलाई में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए हैं, आप लोग का रिजल्ट तो आ गया है। मार्कशीट का यहाँ पे देख लो कि मार्कशीट आपको कैसे मिलेगा। तो मार्कशीट को लेकर देखो, एनयूएस का ट्वीट क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्कशीट के लिए इन्होंने बोल रखा है कि रिजल्ट आने के 2 महीने बाद आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट एनयूएस प्रिंट करके आपके घर पर भेजेगी बाई पोस्ट। ठीक है, अब देखो, ओरिजिनल मार्कशीट किन को मिलती है? ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट आपको 2 तरीके से मिलती है। एक आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, एक आप लोग को आपके घर पर मिलती है, एनयूएस खुद से प्रिंट करके भेजती है। ठीक है, उसके लिए आपको अप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ता है। तो अप्लाई किन को करना पड़ता है और किन के घर पर बिना अप्लाई किए यानी कि बाई पोस्ट उनके घर पर पहुंचता है,
किस एड्रेस पर आता है, ये सारी चीज़ें समझ लो। देखो मार्कशीट का मैंने अभी आपको बता दिया है, रिजल्ट आने के 2 महीने बाद आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगी, ठीक है। चाहे आपने पार्ट एडमिशन में एडमिशन लिए हो, यानी कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए हो, या पब्लिक एग्ज़ाम पहले दिए थे फिर उसके बाद ऑन डिमांड एग्ज़ाम देकर अपना सब्जेक्ट क्लियर किए हो। अब देखो यहाँ पर आप ये समझ लो कि एनयूएस आप लोग को खुद से प्रिंट करके कब मार्कशीट देगी और आपको कब अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा तब जब आपने 4 सब्जेक्ट का एडमिशन लिए हो, ऑन डिमांड एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लिए हो। जैसे कि सपोज करो कि अगर आपने जून में डायरेक्ट एडमिशन लिए थे 1 सब्जेक्ट से लेकर 4 सब्जेक्ट का, तो उस केस में जो है ना आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट एनयूएस खुद से प्रिंट करके नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? तो एनयूएस का एक गाइडलाइंस है कि अगर आपको एनयूएस की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, तो उस केस में आप लोग के पास 5 सब्जेक्ट होना चाहिए। पाँचों सब्जेक्ट में आपका पास होना जरूरी है। और हाँ, 5 सब्जेक्ट में से एक आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, इनमें से कोई एक। तो अगर आपके पास देखो 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट का अगर आपने एडमिशन लिए थे, चाहे आपने ऑन डिमांड एग्ज़ाम देकर क्लियर किया हो, चाहे आपने पब्लिक एग्ज़ाम देकर क्लियर किया हो, तो आप लोग की मार्कशीट जो है एनयूएस खुद से प्रिंट करके आपके घर पर भेजेगी। अब कौन से वाले एड्रेस पर भेजेगी तो ये देख लो। आपको जो आपने कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दे रखा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखोगे यहाँ पर, ये जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये मैं जूम कर दिया हूँ। ये जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपका दिख रहा है, इसी एड्रेस पर आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट एनयूएस भेजेगी, ठीक है। जो आपके एरिया के पोस्टमैन होंगे वो आपके घर पर लेकर आएंगे आपकी मार्कशीट ओरिजिनल वाली, ठीक है। अब देखो जो मतलब 1 सब्जेक्ट से लेकर 4 सब्जेक्ट के बीच में एडमिशन ले रखे उनको ओरिजिनल मार्कशीट कैसे मिलेगी? तो देखो इनके लिए बोला गया है कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं पार्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन लेते हैं, या फिर जो इम्प्रूवमेंट पर्पज़ से आते हैं, जैसे कि सीबीएसई ऑलरेडी पास है, ठीक है। जैसे कि आपने मान के चलो कि आपने स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई से अपनी 10वीं क्लास कर रखे हो और दोबारा से कोई ऐसा सब्जेक्ट आप ऐड करना चाहते हो, जैसे कि मैथ नहीं लिया था, मैथ आप ऐड करना चाहते हो, और मैथ ऐड करने के चक्कर में आपने ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन ले लिया है 1 सब्जेक्ट का या 2 सब्जेक्ट का या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का, तो उस केस में एनयूएस ने आप लोग को बोला है कि आप लोग को पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है, सिर्फ मार्कशीट मिलेगी और वो भी आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा तभी आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट आपको मिलेगी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप डैशबोर्ड में आओगे ना तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ई सर्विस का, ठीक है। इसमें जब आप अप्लाई पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है ना डॉक्यूमेंट्स चेंज में आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ये देखो डॉक्यूमेंट चेंज में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट एडमिशन, ठीक है, 200 रुपये के नाम से, ठीक है। तो ये वाली मार्कशीट जो होती है ना, जो मतलब 1 सब्जेक्ट का एडमिशन लेते हैं, 2 सब्जेक्ट का एडमिशन लेते हैं, 3 सब्जेक्ट का एडमिशन लेते हैं, या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का जो एडमिशन लेते हैं, उनके लिए जो है ना मतलब एनयूएस ने एक अलग से लिंक दे रखा है कि भाई आप लोग अप्लाई करो, फीस हमें दो, उसके बाद हम आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट प्रिंट करेंगे, फिर आपके घर पर भेजेंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल मार्कशीट का मैंने आपको बता दिया है कि कैसे मिलेगा, ठीक है, कब मिलेगा, ठीक है, कितने दिनों में मिलेगा, ये भी बता दिया हूँ। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा और समझ लो। देखो होता क्या है ना कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम की जो मार्कशीट है वो अप्लाई करनी होती है, ये मैंने आपको बता दिया है। और जब आप अप्लाई करते हो ना तो आपके घर पर नहीं आता है, ठीक है, आपको जो आपके रीजनल सेंटर होता है वहाँ से जाकर कलेक्ट करना होता है। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें मैंने फेस करी है, स्टूडेंट्स का मैंने अप्लाई किया था, मैंने ये सारी चीज़ें फेस करी है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप देखो पार्ट एडमिशन का मार्कशीट अप्लाई करते हो ना, पहली बात तो ये कि पार्ट एडमिशन का मार्कशीट इतनी आसानी से अप्लाई नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट आने के 2 महीने बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, उससे पहले आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। पार्ट एडमिशन की मार्कशीट की ये खासियत है। और आपको देखो डुप्लीकेट अप्लाई करोगे तो डुप्लीकेट आपका आ जाएगा पार्ट एडमिशन के थ्रू भी। जैसे कि अगर आप मान के चलो कि आपको अर्जेंटली चाहिए, 2 महीना आप वेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो उस केस में ना आपको डुप्लीकेट वाला अप्लाई करना पड़ेगा। उससे होगा क्या कि डुप्लीकेट वाला भी आपका फुल वैलिड होगा, लेकिन आप लोग की जो ओरिजिनल मार्कशीट है ना, डुप्लीकेट मार्कशीट मंगाने के बाद ओरिजिनल वाली जो मार्कशीट है वो कैंसिल हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है। बाकी देखो जो मतलब पब्लिक एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी मार्कशीट तो उनके घर पर ही आएगी। चाहे देखो पब्लिक एग्ज़ाम देकर आप दिए थे, पहले फेल हो गए, फिर पब्लिक एग्ज़ाम में जो फेल हुए सब्जेक्ट हुए उसको अगर आपने ऑन डिमांड एग्ज़ाम कर क्लियर किए हो तो उस केस में आप लोग की मार्कशीट आपके घर पर आएगी। घर पर नहीं आती है तो आपको रीजनल सेंटर जाना होगा, क्योंकि मार्कशीट आपकी रीजनल सेंटर पर ही मिलेगी, ठीक है। अब देखो मैंने जो आपको टाइम बताया ना 2 महीना, ये बताया है मैंने आपको रीजनल सेंटर से, ठीक है। अगर आपका देखो कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे रीजनल सेंटर बहुत दूर है, जैसे कि एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जितने भी आप लोग की सर्टिफिकेट्स होते हैं एनयूएस की, वो सारे एनयूएस हेडक्वार्टर नोएडा सेक्टर 62 दिल्ली में प्रिंट होती है, ठीक है, दिल्ली से प्रिंट होती है, फिर आपके जहाँ से भी आप लोग मतलब एडमिशन ले रखे हो उसके रीजनल सेंटर में जाती है। एनयूएस ने रीजनल सेंटर बना रखे हैं हर स्टेट में,
तो वहाँ पर एनयूएस भेजती है, ठीक है, हेडक्वार्टर से आप लोग की मार्कशीट आपके स्टेट में पहुँचती है, फिर आपके घर पर जाती है। तो इन सब चीज़ों में आप लोग को टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी देखो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझा दिया हूँ। अब आप लोग के थोड़े से प्रॉब्लम ले लेते हैं, ताकि जो अभी प्रॉब्लम आप लोग के चल रहे हैं उसे भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक कमेंट आया हुआ है, सर मार्क्स अवार्डेड शो हो रहा है, उसका मतलब क्या है। देखो मार्क्स अवार्डेड का मतलब होता है कि मार्क्स आप लोग को अभी मिले नहीं है, ठीक है, मिल जाएंगे, थोड़ा सा वेट करो। और ये सब चीज़ें जो होती है ना आप लोग को, ये छोटी मोटी चीज़ें होती है जिसको आपको समझना चाहिए। अगर आपको मार्क्स शो नहीं हो रहा है ना तो उस केस में आपको वेट करना है, ठीक है। तो अगर आपके मतलब मार्क्स चेक करते समय मार्क्स अवार्डेड शो हो रहा है तो उस केस में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, जल्दी आप लोग के मार्क्स जो है दिखने लगेंगे। एक और कमेंट आया हुआ है यहाँ पे, प्लीज़ रिप्लाई दादा मैं एनयूएस HS 2024 का स्टूडेंट्स हूँ एंड वेब से जी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के टाइम डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है, जहाँ पर हेड टीचर या प्रिंसिपल का सिग्नेचर लगता है। तो सब एनयूएस स्टडी सेंटर में क्या हेड टीचर है। देखो हेड टीचर का मतलब होता है जो आपके स्टडी सेंटर वाले हैं ना, जो स्टडी सेंटर के अंदर जो प्रिंसिपल बैठे हुए हैं वो आप लोग के हेड टीचर माने जाते हैं, ठीक है। हेड टीचर उन्हीं को कहते हैं जो आपका प्रिंसिपल होता है। तो जो भी आपको स्टडी सेंटर मिला हुआ है ना, वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे वो आपके हेड माने जाएंगे। और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए तो उस केस में आप अपने टीचर से उनका एक अलग नोटपैड होता है, ठीक है, नोटपैड होता है उनका, उस नोटपैड पे ना वो खुद से लिखते हैं, ठीक है, जिन पे आपके स्कूल का मतलब वो होगा, लोगो वगैरह लगा होगा, और नीचे वो मतलब हैंड रिटन लिखेंगे, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी आपको उसमें रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद आप लोग को जो प्रिंसिपल है वो अपना साइन करेंगे, अपना जो ये स्टैम्प होता है वो दोनों लगाएंगे, साइन करेंगे, उसके बाद आप लोग को वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो आप जो है हम अपने टीचर जो होते हैं, आपके प्रिंसिपल जो होते हैं स्टडी सेंटर के, वही आपके होते हैं। तो मैंने आपको रिप्लाई दे दिया है। अब यहाँ पर एक और कमेंट आया हुआ है, क्या मार्कशीट डायरेक्ट एनयूएस हेडक्वार्टर जाकर ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देखो ऑफलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि आप ऑफलाइन अप्लाई करोगे तो भी उतना ही समय लगेगा आपकी मार्कशीट आने में। मार्कशीट जब आप ऑफलाइन अप्लाई करते हो तो उसके इसमें थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको मिलता है, जैसे कि आपको एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। और आपको मतलब कि कुछ चीज़ें होती है जैसे कि बाई पोस्ट चाहिए, बाई हैंड चाहिए, ये ऑप्शन मिल जाता है। तो ऑफलाइन करने के थोड़े बहुत मतलब बेनिफिट है, जैसे कि एड्रेस एक बहुत बड़ी इशू बन जाती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप देखो ऑनलाइन मंगाओगे तो ऑनलाइन जो आपने एड्रेस दे रखे हो ना उसी पर आपकी मार्कशीट आएगी, जो पुराना वाला आपका मतलब एड्रेस है उसी पे। और जब ऑफलाइन आप करोगे जाके तो आपको एड्रेस एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर्म में आपको पूछेंगे कि किस एड्रेस पर आपको मतलब मार्कशीट चाहिए, तो एक ऑप्शन मिल जाता है। आप अप्लाई करने की पूछे हो तो अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखोगे कमेंट आया हुआ है, सर कॉमर्स स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर ऑन डिमांड एग्ज़ाम एंड कैन डू बीटेक। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनयूएस में देखो आप आर्ट्स लेना चाहो, कॉमर्स लेना चाहो, साइंस लेना चाहो, कुछ भी लेना चाहो या मिक्सअप सब्जेक्ट लेना चाहो, आपकी छूट है, आप लोग ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करेगा यहाँ पे कि आप ये सब्जेक्ट मत लो कॉमर्स के हो तो, या ये सब्जेक्ट मत लो आर्ट्स के हो तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बिल्कुल आराम से बेझिझक जो सब्जेक्ट चाहिए ले सकते हो। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे, मैं आप लोग को पूरी तरह से हेल्प करूँगा। कमेंट आया हुआ यहाँ पे देखोगे, सर मैंने एनयूएस अक्टूबर 2024 एडमिशन करा है, मगर वेबसाइट ने मुझे एनरोलमेंट नंबर नहीं दिया है, रेफरेंस नंबर दिया है, मैंने लॉगिन करा मगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस शो हो रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपका एडमिशन अभी कंफर्म नहीं हुआ है, आपको वेट करना है, ठीक है। एडमिशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एडमिशन नॉट कन्फर्म, और आपको वेट करना होगा, ठीक है, नॉट कन्फर्म प्लीज़ वेट। तो वेट करो, और अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो कमेंट आया हुआ है, एनयूएस रिवाइज मार्कशीट में रिवाइज लिखा होता है क्या। ऑब्वियसली आप लोग की रिवाइज लिखी होगी वहाँ पे, ठीक है। देखो जैसे आप डुप्लीकेट अप्लाई करते हो तो डुप्लीकेट लिखा होता है मार्कशीट पे, और रिवाइज आप मार्कशीट अप्लाई करोगे तो रिवाइज लिखा होगा, ठीक है। इससे मतलब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वैलिड है कि नहीं है। डुप्लीकेट का मतलब या रिवाइज का मतलब ये नहीं है कि वो वैलिड नहीं होगा, वो फुल वैलिड होगा, जैसे ओरिजिनल वैलिड होता है, उसे कोई भी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर यस है, ठीक है, उसमें प्रिंट आपको मिलेगा। और एक ही कमेंट इन्होंने 2 बार कर दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखोगे कमेंट आया हुआ है, सर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 अप्रैल 2024 टीएमए का क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा और टीएमए फ़ी कब सबमिट होगी। देखो जो अप्रैल 2024 वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे बता दूँ, आप लोग के लिए मैंने आपको काफ़ी वीडियो बना रखा हुआ, जिसमें आप कमेंट किए हो उसी में मैंने आपको बताया है
कि आप लोग का असाइनमेंट कब शुरू होगा जमा और कब आपको डाउनलोड होगा। एक बार आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ ताकि आप जो है अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सको। यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ है, मेरा फैचिंग बता रहा है बार बार। देखो फैचिंग का मतलब यही है कि सर्टिफिकेट जो है आप लोग का डाउनलोड नहीं हो रहा है। फैचिंग अगर हो रहा है ना तो इस केस में आपको क्या करना है कि जो डिजी लॉकर आपका ऐप है उसको एक बार मतलब अपडेट कर देना है। कई बार क्या होता है कि ऐप जो अपडेट नहीं होता है तो उस केस में भी आपको ये फैचिंग वाली प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। क्या रिवाइज मार्कशीट में रिवाइज लिखा होता है? बिल्कुल लिखा होगा, मैंने अभी आपको बताया। एक और मतलब थे, अलग अलग आईडी से आप लोग मैसेज मत करा करो। देखो एक ही आईडी से मैसेज करा करो ताकि हमारा भी टाइम बचेगा और स्टूडेंट्स का यहाँ पे कमेंट जो है हम कवर कर पाएंगे। रिवाइज मार्कशीट में रिवाइज लिखा होता है, मैंने बता दिया है आपको। एक और कमेंट आया हुआ है यहाँ पे, भाई प्लीज़ हेल्प करो, मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया है, मुझे लग रहा है SYCT लगा आएगा, तो क्या मैं री एग्ज़ाम अप्रैल ओनली केमिस्ट्री दे सकता हूँ? देखो अप्रैल में तो आप नहीं दे पाओगे, दिसंबर में जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं जो कि जनवरी में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो दिसंबर में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, जनवरी में आपका एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो दिसंबर वाले के लिए वेट करो। और यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ है, क्लास 10th क्या प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं दिखा रहा है? आप कौन से सेशन की बात कर रहे हो? देखो रिजल्ट जो है ना, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का मार्क्स जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। कुछ स्टडी सेंटर ऐसे होंगे जिनका डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो उनको वेट करना है, उनको कुछ नहीं करना, उनको वेट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे एक और कमेंट आया हुआ है, सर कोई सब्जेक्ट रिमूव कैसे करें? देखो सब्जेक्ट रिमूव करने का जो ऑप्शन है ना बहुत पहले आता था, तकरीबन मैं आपको बताऊं तो 1-1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट आप लोग रिमूव भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको मन नहीं है पढ़ने का या इंटरेस्टेड नहीं है, बोरिंग लगता है, तो उसे आप हटा भी सकते हो। लेकिन रिमूव करने वाला जो ऑप्शन है ना आप लोग के डैशबोर्ड से हटा दिया है एनवीएस ने, अब ऑप्शन वो मिलता ही नहीं है। ठीक है, मैंने कई बार चेक किया है, हर स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड में देखता रहता हूँ मैं, अब आपको ऑप्शन वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लेना, आपको आंसर आपको मिल जाएगा। 10वीं ओपन रिजल्ट में SYC 2023 आया है, SYC आ गया है रिजल्ट में, आप मुझे एक बार कांटेक्ट कर लेना ताकि मैं आप लोग को जो भी आप लोग के लिए सोल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे भाई क्या एनुअल पार्ट एडमिशन एग्ज़ाम के एक सब्जेक्ट के मार्क्स ओरिजिनल मार्कशीट में जुड़ के आते हैं? देखो अगर आप अलग से पार्ट एडमिशन ले रहे हो ना तो उस केस में आपके मार्क्स एक ही सब्जेक्ट के आएंगे। ठीक है, अगर आप देखो जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, खींच जाएगा वीडियो, ज़्यादा खींचूंगा नहीं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखो TOC जो होता है ना, अगर आप TOC लेते हो ना तो उस केस में आप लोग के मार्क्स जो है पीछे वाले जुड़ के आते हैं। ठीक है, एनुअल की मार्कशीट में। ठीक है, और TOC किन का होता है? जो मतलब फेल होते हैं। ठीक है, यानी कि 10वीं में फेल हो, कुछ सब्जेक्ट में पास हो, तो उस केस में आप जो पास सब्जेक्ट वाले जो है मार्क्स आप एनुअल में ट्रांसफ़र करवा सकते हो। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे, वीडियो बनी पड़ी है, आप लोग देखो। यहाँ पर देखोगे सर एनुअल ऑन डिमांड एग्जाम स्टूडेंट्स कैन डू BSc, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो एनुअल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑन डिमांड एग्ज़ाम से दे रहे हैं, ठीक है, या फिर मतलब वो पब्लिक एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो हर जगह मतलब एलिजिबल है। ठीक है, जैसे कि कुछ कोर्सेज होते हैं जिनकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। ठीक है, जैसे कि 5 सब्जेक्ट मांगेगा, तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो आपके पास पहले भी एक मार्कशीट है। ठीक है, जैसे कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम किसके लिए दे रहे हो? इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हो, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट ऐड कर रहे हो जो आपके पास नहीं था। ठीक है, तो उस केस में 2 मार्कशीट आप अटैच करके आराम से एडमिशन ले सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने आपको समझा दिया। अब देखोगे यहाँ पर ये कमेंट जो है, यहाँ पर आप देखोगे सर अगर हम स्ट्रीम 4 में फिर से एडमिशन लेने ही नहीं चाहते तो क्या होगा? मतलब आगे एडमिशन लेना ही नहीं है, प्लीज़ सर बताएं। एडमिशन आपको नहीं लेना है तो छोड़ दो, अगर आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है तो उस केस में आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लो। ठीक है, एडमिशन कैंसिल करवा दूंगा मैं आपका। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो एग्ज़ाम देना, एडमिशन लेना दोबारा से, वरना नहीं देना। कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे रिपीटेड है, इसलिए मैं इसको लाइक करके छोड़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे सर अगर मैंने TMA टाइम पे अपलोड कर दी तो मुझे एक सब्जेक्ट की TMA फ़ीस कितनी है? TMA की फ़ीस आपको देखो जो आपका एग्ज़ाम फ़ीस जाता है ना उसी में इंक्लूड होता है। एक वीडियो भी बनाया है मैंने आप लोग के लिए, मैं उसका लिंक देता हूँ आपको, एक बार मैं ढूंढ लूँ उस वीडियो को।